क्या आप भी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि आखिर क्या चीज़ है? आपको वेक्टर क्वांटिटी ये तो पता होगा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, क्योंकि इनको याद कर लेते हैं बच्चे, इनको याद कर लेते हैं और स्केलर क्वांटिटी को भी याद कर लेते हैं, ठीक है, लिख भी देते हैं, बट वो इमेजिन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बच्चों को ये तो पता होता है कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन होती है, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ कि डायरेक्शन का मतलब क्या है, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, या नॉर्थ डायरेक्शन, ऐसा यानी कि कोई चीज़ जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी, तो बच्चे कहते हैं हाँ यस ऐसा ही होता है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब, या कोई ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, जिसमें डायरेक्शन होती है, इसका मतलब क्या है। चलिए तो समझते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, चलिए, और मैंने इस पे लगाया फोर्स 5 न्यूटन का, ठीक है, और इस तरफ लगाया 3 न्यूटन का, यानी कि मैं फोर्स लगा रहा हूँ इधर 5 न्यूटन का, और कोई बच्चा है जो इधर लगा रहा है 3 न्यूटन का, तो मेरा फोर्स कितना हो जाएगा, मेरा फोर्स कितना हो जाएगा 2 न्यूटन का, ठीक है, यानी कि 3 न्यूटन इसमें कम हो गया, ठीक है। वही बच्चा अगर फोर्स इधर ना लगा करके इधर लगाए 3 न्यूटन, तो अब फोर्स कितना हो जाएगा 8 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, दोनों ही केस में ये वाला फोर्स जो है वो 3 न्यूटन का है, इसमें अमाउंट में या उसकी जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। चेंज क्या आ रहा है, सिर्फ डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, जो फाइनल हमारा फोर्स है उसमें चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फोर्स जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पर, कि जब ऑपोजिट लग रहा है तो कम हो रहा है, सेम लग रहा है तो बढ़ रहा है। तो ऐसा, तो अगर कोई इस तरीके से डायरेक्शन चेंज करने से उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमने समझा कि फोर्स में चेंज आ रहा है डायरेक्शन चेंज करने पर, इसीलिए फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वहीं अगर मैं इस बॉक्स के लिए कह दूँ ये 10 kg का है, ठीक है, या 100 kg का है, ठीक है, ये 100 kg का है, ठीक है। तो एक बार बताओ, अब ये बच्चा जैसे डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जब 2 न्यूटन का लग रहा है फाइनल और इसमें 8 न्यूटन का लग रहा है, या इधर इतने सारे फोर्स लग रहे हैं, तो इतने सारे फोर्स लगने से क्या इसके मास में चेंज आएगा क्या, ये 100 kg से 90 का हो जाएगा, 8 kg का हो जाएगा क्या, नहीं। तो मास 100 kg ही रहेगा। इसका मतलब मास जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए मास क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी।